नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंद आवाज के स्वास्थ्य कार्यक्रम में और मैं हूं विकास। कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैलता जा रहा। आज देश विदेश का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहां पे ये संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा और लोग काफ़ी बड़ी संख्या में इसके चपेट में आ रहे हैं। और इस महामारी में सबसे ज़्यादा वैसे मरीज़ भी हैं जो दूसरे रोगों से पीड़ित हैं और उनमें है कैंसर मरीज़। हम इस कोरोना संक्रमण के बीच ऐसे कई मरीजों को भी मिलने को आए कि जो उनके पास इलाज वो बाहर लेते हैं या पटना में लेते हैं या पटना के आसपास लेते हैं, लेकिन लॉकडाउन या अन्य पाबंदियों की वजह से वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए। तो अस्पतालों में भी बहुत जगह ऐसा रहा कि कोरोना के कारण इलाज नहीं हो सका और उन्हें बहुत समस्याओं का सामना पड़ा। तो आज हम इन्हीं समस्याओं को लेकर पहुँचे हैं कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर मिताली दांडेकर लाल जी के पास और उनसे जानते हैं कि कोरोना में कैंसर मरीज अपने को कैसे सुरक्षित। पहले स्वागत करते हैं मैम का हम अपने चैनल पे। मैम स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम, जैसा कि कोरोना का ये काल चल रहा, क्या कैंसर मरीजों को भी कोरोना संक्रमण अपने का असर ले सकता है? ऑफ कोर्स एक्चुअली कोरोना, जैसे आपने एकदम अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया विकास जी, अनफॉर्चुनेटली कोरोना अभी हमारे कम्युनिटी में फैल चुका है और वो रहेगा। ऐसा नहीं है कि अभी ये थर्ड वेव के बाद पूरी तरह से बंद हो जाएगा। कोई भी महामारी में अप टू 5 वेव्स तक वो आते रहेगा अपने तरीके से, ठीक है। तो कैंसर माने कोविड इज़ हियर टू स्टे। एंड जो आप पूछ रहे हो क्या कैंसर के मरीज़ इससे संक्रमित हो सकते हैं? ऑफ कोर्स हो सकते हैं। जो भी मरीज़ कोमॉर्बिडिटीज़ मतलब जो कमज़ोर मरीज़ होते हैं, कैंसर ऑफ कोर्स कमज़ोरी करता है, इम्यूनिटी डाउन करता है। तो कैंसर के मरीज़ काफ़ी ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं कोविड से संक्रमित होने में। तो मैम इसमें इनके लक्षण क्या दिखेंगे? जैसे कोरोना में एक सामान्य कि बुखार खांसी है, तो कैंसर मरीज में क्या यही लक्षण रहेगा या कुछ और लक्षण हो सकता है? तो ऑफ कोर्स कैंसर टिपिकली कोविड का जो सिम्टम्स है वो सेम ही रहेगा, लेकिन जो कि कैंसर के मरीज़ों का इम्यूनिटी कम होता है, टिपिकली जो बुखार और ये सब नॉर्मल लोगों में दिखाई देता है। बुखार एक किस्म का रिएक्शन होता है अपने शरीर के इम्यूनिटी का। अगर कोई मरीज़ कीमोथेरेपी या ऐसे कोई चीज़ ले रहे हैं कैंसर के लिए जिसकी वजह से उनका इम्यूनिटी कम हो रहा है, ऐसे मरीज़ों में शायद बुखार ना आए, लेकिन उनको स्ट्रेट अवे एक्सेसिव कफ या निमोनिया डेवलप हो सकता है। यस। तो मैम जैसे कि अभी इसके लिए जहाँ सामान्य लोग वैक्सीन ले रहे हैं, तो जो कोरोना में जो कैंसर पीड़ित हैं उन ऑलरेडी वो मेडिसिन ले रहे हैं या अन्य इंजेक्शन या जैसा कि कीमो या रेडिएशन चलता है, तो क्या वैसे मरीजों को भी वैक्सीन लेना ज़रूरी है? तो जो मरीज़ कैंसर सर्वाइवर्स है, मतलब जिनका इलाज ख़त्म हो चुका है और जो ऑन फॉलोअप है, ऑन मेंटेनेंस डोज में है, हट्टे कट्टे मरीज़ है, ऑब्वियसली उनको वैक्सीनेशन लेना ही लेना है। जो मरीज़ एक्टिव ट्रीटमेंट में है, टिपिकली जो मरीज़ कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी में है, जो जिनके वजह से उनका इम्यूनिटी एकदम कमज़ोर हो जाता है, उन मरीज़ों को इंडिविजुअलाइज करना चाहिए। मतलब अपने कैंसर विशेषज्ञ के संपर्क में रहना ज़रूरी है और उनके गाइडेंस के अनुसार वैक्सीनेशन लेना चाहिए। तो उनके एंटायर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में वैक्सीनेशन होगा ही होगा, लेकिन कब लेना है वो उनके स्पेसिफिक कैंसर विशेषज्ञ जो है वो आपको गाइड करेंगे। मैम जैसा कि ये तीसरी लहर है, इससे पहले भी 2 लहर है, क्या ऐसा कुछ कैंसर अस्पतालों में या कैंसर विशेषज्ञों के पास कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई गई है जो वैक्सीन उन्हीं के पास आके ले सके? अभी वैक्सीनेशन तो इतना वाइड स्प्रेड है कि हर एक डिस्पेंसरी और हर एक हॉस्पिटल, हर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में वैक्सीनेशन दिया जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ही अस्पताल, ऑब्वियसली अगर मरीज़ वहीं पे ट्रीटमेंट ले रहा है तो क्यों नहीं वहीं पे वैक्सीनेशन भी ले सकता है, बट ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। इफ़ ही इज़ अंडरगोइंग एक्टिव ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, तो उनके जो कैंसर स्पेशलिस्ट है वो ही
उनको गाइड करेंगे कि कब लेना चाहिए, और जब भी वो गाइड करेंगे जब लेना चाहिए तो वो कहीं पे भी ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं मैम है। जैसा कि जो अभी मैंने कहा कि कुछ लोग दूर दराज जा नहीं सकते इलाज, या जैसे बन रही स्थिति लॉकडाउन, अगर लॉकडाउन लगता है या दूर दराज के लोग हैं तो वैसे मरीज़ों को इलाज के लिए या अपने जो जांच का ये रहता है, हमेशा जांच में रहते हैं डॉक्टर के ट्रीटमेंट में, उनको क्या क्या मतलब कदम उठानी चाहिए अगर यदि लॉकडाउन लगता है तो? टिपिकली लॉकडाउन तो मोस्टली वो तो बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, पर चांसेस कम है कि फुल लॉकडाउन लगेगा, बट दैट इज़ अनदर इशू ऑल टुगेदर। दो चीज़ें हमको समझना ज़रूरी है। एक, जो कैंसर मरीज इलाज करने के लिए या फर्स्ट ट्रीटमेंट, फर्स्ट डायग्नोसिस बनाने के लिए कतराते हैं क्योंकि कोविड है इसीलिए नहीं, हम अस्पताल में जाएंगे ही नहीं। और दूसरे होते हैं जो फॉलोअप के मरीज़ हैं, मतलब जो इलाज कर चुके हैं और जिनको रेगुलर फॉलोअप में रखा गया है। तो जो फर्स्ट स्टेप है, जो मरीजों को प्रॉब्लम है और वो डर रहे हैं कि नहीं हम अस्पताल में जाएंगे तो कैंसर तो है ही पर कोविड भी हो जाएगा, सो दिस इज़ एब्सोल्युटली माने ऐसा तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि सारे अस्पतालों में कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स बाय एंड लार्ज होते हैं। एंड सेकेंडली इनफैक्ट ऐसे सेकेंड वेव, जो सेकेंड लहर आ चुकी थी, उसमें जैसे मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रही थी विकास जी की, एक जो सारे कैंसर सेंटर्स है, प्रोमिनेंट कैंसर सेंटर्स भारत में, उनके डेटा को एक साथ डेटाबेस एक बनाया गया था, और एक प्रख्यात जर्नल है लैंसेट ऑन्कोलॉजी, जिसमें हम लोग भी सहभागी थे, और उसमें वो पब्लिश हो चुका है। और ऐसे पाया गया था कि अनफॉर्चुनेटली कई सारे मरीज़ ऐसे थे जो स्टेज 1 स्टेज 2 के बजाय स्टेज 3 स्टेज 4 में प्रेजेंट हो गए। वाई? बिकॉज वो डर गए थे कि नहीं कोविड है तो हम लोग हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। तो ऐसे बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कैंसर कोविड हो या ना हो, कैंसर तो रुकेगा नहीं, वो अपस्टेज होते रहेगा। एंड कोविड के टाइम में भी कैंसर का इलाज पूरी तरह से जारी है, ऐसे कोई जगह नहीं है जो आपको मना करेंगे। ओके, ऑब्वियसली वो प्रायोरिटाइज हम लोग करेंगे कि कौन से मरीजों को डेफिनेट ट्रीटमेंट का ज़रूरत है, कौन से मरीज़ हम रुक सकते हैं, कौन से मरीज़ अगर कोविड से पीड़ित है तो उनको रुकना चाहिए, ये सब प्रोटोकॉल्स इन प्लेस होते हैं। दूसरी बात जो आप बोल रहे हो, जो कैंसर के मरीज़ फॉलोअप में रहते हैं, उन मरीज़ों के लिए हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन, वीडियो कंसल्टेशन। अगर कोई एक्टिव प्रॉब्लम ना हो तो ऑलवेज रेकमेंडेड कि ज़्यादा ट्रैवल ना करें, ज़्यादा किसी लोगों के संपर्क में ना आए। तो बट येस, देयर आर ऑल्टरनेटिव्स लाइक वीडियो कंसल्टेशन, ये सब हम लोग के पास पहले लहर से ही हम लोग ने ये शुरू किया है और वो कंटिन्यू करते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके से बताई हुई चीज़ फ़ायदेमंद होगी आप पेशेंटों के लिए। तो आपने सुना मिताली मैम ने जैसा बताया कि डरने की ज़रूरत नहीं। आज अस्पतालों में कोरोना को लेकर हर अस्पताल में सुविधाएं उपलब्ध हैं। कैंसर मरीज़ ना डरे, वो डॉक्टर से परामर्श लेते रह सकते हैं। दूर दराज अगर आप इलाज लेते हैं तो वहाँ के ओपीडी के डॉक्टर्स के नंबर से और अन्य कॉल सेंटर्स के माध्यम से भी ले सकते हैं। रही बात वैक्सीन की, तो कोरोना के वैक्सीन जहाँ अगर डॉक्टर के परामर्श से ही आप ले सकते हैं, तो आगे भी आप स्वास्थ्य से जुड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं विकास, कैमरामैन अमर जयकर के साथ, धन्यवाद।